वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कामरान राठौर। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, या फिर हम इनको फोर्सेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डीबाई फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी रीजन देखते हैं कि क्यों नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं पोलर के अंदर क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। अब ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, तो ये होते क्या हैं, कौन सी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन परमानेंटली पोलर एंड टेम्परेरीली पोलर मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आपने पढ़ा यहां पे कि परमानेंटली पोलर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, टेम्परेरीली पोलर मॉलिक्यूल को के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप करता है। अब इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब ये फोर्सेस होती किस तरीके से हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि हम यहां पे देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है स्टूडेंट्स, परमानेंटली पोलर, जिसका यहां पे प्लस है, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स ये परमानेंटली पोलर जो मॉलिक्यूल है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूं ताकि हमारे यहाँ पे ये डायग्राम पूरी आ जाए। अब बेटा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें यहाँ पे क्या है आपके पास, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, इधर क्या है, नेगेटिव एंड। तो ये क्या है, पोलर, ये मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स, पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि यहाँ पे जो है इसके जो इसमें इनके शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कोई सा भी एटम हो सकता है स्टूडेंट, आर्गन हो सकती है, नियॉन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे आपको बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा स्टूडेंट्स कि ये जो पॉजिटिव है इन नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी। और इस पॉजिटिव को ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अट्रैक्शन है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे भी क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे भी अट्रैक्शन है। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा दूर। तो यहां पे इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी स्टूडेंट्स, इनके दरमियान यहां पे रिपल्शन होगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे रिपल्शन प्रेजेंट होगी। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि ये जो हमारे पास एक तो क्या था, इसको मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्लू कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसको बेटा मैं ब्लू कर रहा हूं। अब ये क्या था हमारे पास, सॉरी, अब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, ये चीज। अब स्टूडेंट्स ये तो ऑलरेडी पोलर था, मैंने यहां पे एज इट इज बना दिया। ये पोलर मॉलिक्यूल था, नेगेटिव पार्ट था, पॉजिटिव पार्ट था। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ बन गया। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन हुई तो पॉजिटिव किस तरफ चला जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि ये बेटा 2 पोल्स क्रिएट हो गए, जिसमें पॉजिटिव इस साइड पे है, यहां पे ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स,
और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था। ये क्या था, ये ऑलरेडी हमारे पास पोलर था। अब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपने यहां पे देखा, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ये इंड्यूस्ड पोलर है। इंड्यूस्ड पोलर मतलब इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई, थोड़ी देर के लिए इंट्रोड्यूस हो गई बेटा, इसके अंदर पोलैरिटी आ गई थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप होती हैं एक परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल और एक इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, तो ऐसी फोर्सेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इनको क्या नाम देते हो, डायपोल फोर्सेस, या इन फोर्सेस को स्टूडेंट्स डिबाय फोर्सेस भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए आप चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ, जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर मॉलिक्यूल। तो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल ने स्टूडेंट्स क्या किया, एक नॉन पोलर में पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवा दी। ये देखें यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और ये आपस में इनकी रिपल्सिव फोर्सेस है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को या इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर देगा, ये डिस्टॉर्ट कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं हम किसको, अब डिस्कस करते हैं हम आयोडीन को। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोडीन जो है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कोई भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स, नॉन पोलर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। अब ये जो मैंने इसके साइड पे बनाया है बेटा, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इधर वाटर जो है स्टूडेंट्स, वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। ये मैं यहां पे बना रहा हूं वाटर। अब इस पोलर मॉलिक्यूल के दो पोल्स हैं स्टूडेंट्स, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इधर क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी क्या होगा स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बेटा यहां पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है I2 का, मैं जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस नेगेटिव को, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी, इधर भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। अब स्टूडेंट्स मैं यहां पे सारी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस ड्रा नहीं कर रहा, न्यूक्लियस की भी फोर्सेस होंगी, इनके अपने इलेक्ट्रॉन की फोर्सेस हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए एक कंसेप्ट, वो इसको सिर्फ यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस क्या कर रहा हूं, ड्रा कर रहा हूं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो यहीं पे है। अब ये जो I है स्टूडेंट्स, इस I के एक इसके पार्ट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव यहां पे इंक्रीज हो जाएगा, इधर क्या होगा स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्टूडेंट्स किस तरफ को मूव कर गया, रिपल्शन के बाद इस तरफ को। तो इस देखा आपने यहां पे कि इस आयोडाइड के अंदर ये क्या था, ये नॉन पोलर था स्टूडेंट्स। इस आयोडाइड के अंदर वाटर ने क्या किया, पोलर मॉलिक्यूल ने पोलैरिटी इंड्यूस्ड करवा दी। ये पोलर है, अब इसमें क्या है, ये इंड्यूस्ड पोलर है, इंड्यूस्ड पोलर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब वाटर का आपको पता है कि यहां पे चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। तो अब वाटर क्या है स्टूडेंट्स, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। इसने क्या किया, पोलैरिटी इंड्यूस करवाई किसमें, इस आयोडाइड मॉलिक्यूल में। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप होंगी, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, डायपोल
इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या फिर डिबाई फोर्सेस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आयोडीन है वो क्या होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वाटर का इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टार्ट कर देता है, इसकी शेप को जो है डिस्टार्ट करता है, इसके नेगेटिव दूसरी तरफ, पॉजिटिव एक तरफ को जो है चले जाते हैं। तो इस आयोडाइड आयन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पोलैरिटी जनरेट होती है। इस पोलैरिटी के जनरेट होने के बाद स्टूडेंट्स वाटर इसको क्या करता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।